हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 74 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है यदि हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कोडबद्ध किया जाता है तो BUY को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से हेलीपैड को क्या लिखा गया हुआ है JGNKRCF लिखा गया हुआ है तो उसी प्रकार से BY को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हेलीपैड लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हेलीपैड HELIPAD यानी दोस्तों हेलीपैड को क्या लिखा गया हुआ है। हेलीपैड को दोस्तों देखेंगे तो JGNKRCF यानी दोस्तों यही लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो H कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर, E 5 नंबर पर, L 12 नंबर पर, I 9 नंबर पर, P 16 नंबर पर, A 1 नंबर पर, D दोस्तों 4 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों J देखा जाए तो 10 नंबर पर, G 7 नंबर पर, N 14 नंबर पर, के दोस्तों देखा जाए तो 11 नंबर पर, R 18 नंबर पर, C 3 नंबर पर, F दोस्तों 6 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 8 से कितना हुआ है, 8 से 10 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। 5 से 7 2 बढ़ा हुआ है। 12 से 14 2 बढ़ा हुआ है। 9 से 11 2 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 16 से देखा जाए तो 18 हुआ है। यानी कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 1 से दोस्तों 3 हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। 4 से दोस्तों देखेंगे तो 6 हुआ है, यानी दोस्तों 2 हुआ। यानी दोस्तों 2 बढ़ा करके क्या किया गया हुआ है, अक्षर को लिख दिया गया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों BU को लिखा जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से, जिस प्रकार से इसको लिखे थे उसी प्रकार से BU को लिखेंगे। यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर BU लिख ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो B हो गया UY। यानी दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो B 2 नंबर पाता है, U दोस्तों 21 नंबर पाता है और Y दोस्तों देखा जाए तो 25 नंबर पाता है। यानी दोस्तों अगर दो ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 4 नंबर पर दोस्तों देखेंगे तो D आता है। 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, D आता है। उसी प्रकार से 21 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पर दोस्तों W आता है। और 25 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों 27 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, यानी दोस्तों Z 26 नंबर पाता है और 27 में देखा जाए तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, Z के बाद दोस्तों A आ जाएगा। यानी दोस्तों Z के बाद A हो जाएगा तो 27 नंबर पर A आएगा। यानी दोस्तों DWA लिखा जाएगा BUY को। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या यानी x y ज्ञात करें और x y का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ पर y दिया हुआ है। यानी दोस्तों x और y का मान ज्ञात करके x माइनस y का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 26 से कितना हुआ है, सॉरी दोस्तों 25 से 26 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। 26 से 28 हुआ तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों क्या करेंगे आगे अगर देखा जाए तो कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, 1 और 2 3, यानी दोस्तों इसमें 3 बढ़ा देंगे। तो 28 में अगर 3 बढ़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर 31 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 बढ़ाएंगे। इसमें 4 बढ़ा देंगे तो 35 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 31 में अगर क्या करेंगे, 31 में अगर के दोस्तों 4 ऐड कर दिया जाए तो 35 हो जाएगा। और 35 यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों 35 में क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी दोस्तों और आगे चेक करेंगे तो आगे अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो 40 में अगर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 46 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों जो यहाँ पर y दिया हुआ है, इस y के स्थान पर क्या आएगा, 40 आएगा। और x के स्थान पर क्या आएगा, 31 आएगा। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x और y का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्तों y माइनस x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, y के जगह पे कितना रखेंगे, 40 रखेंगे। और x के जगह पे कितना रखा जाएगा दोस्तों, 31 रखेंगे। यानी दोस्तों 40 में से क्या करेंगे, 31 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी दोस्तों y माइनस x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 9 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहले पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से ए बी का संबंध एन ओ से है उसी प्रकार से के एल का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए बी का संबंध किस प्रकार से एन ओ से है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो ए कितने नंबर पाता है, 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पाता है और एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पाते हैं। यानी दोस्तों 1 से देखा जाए तो कितना बढ़ा हुआ है, 14 हुआ है। तो यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 13 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 13 बढ़ा हुआ है। और 1 से 15 हुआ तो दोस्तों इसमें भी कितना बढ़ा है, 13 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों के कितने नंबर पाता है, 11 नंबर पर। यल कितने नंबर पाता है, 12 नंबर पर। तो दोस्तों क्या करेंगे, के में अगर 13 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 13 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और दोस्तों 24 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यक्स आता है। और 12 में दोस्तों क्या करेंगे, 12 में भी अगर क्या करेंगे 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पर दोस्तों वाई आता है। यानी दोस्तों यक्स और वाई इस यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यक्स और वाई किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में यक्स और वाई दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगर
क्लियर है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क से समान है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यानी दोस्तों क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों दोस्तों देखेंगे इस शब्द का, यानी दोस्तों इस शब्द का जिस प्रकार से तर्क है, इन विकल्पों में से किस विकल्प में इस प्रकार का संबंध दिया हुआ है। तो यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर आता है। यानी दोस्तों 3 से कितना हुआ है, दोस्तों देखेंगे तो 3 से कितना हुआ है, 6 हुआ है। यानी कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ। और 3 से कितना हुआ है, सॉरी दोस्तों 6 से 9 हुआ है तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और दोस्तों 9 से 12 हुआ तो 3 बढ़ा। और 12 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यानी दोस्तों इसी प्रकार का देखेंगे तर्क, यानी दोस्तों किस श्रृंखला में दिया हुआ। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या दिया हुआ है, यल दिया हुआ है, और ओ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और दोस्तों देखेंगे तो यू और यक्स दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसका दोस्तों संबंध इसी प्रकार से है या नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो यल कितने नंबर पाता है, यल दोस्तों देखा जाए तो 12 नंबर पाता है। यल दोस्तों देखेंगे कितने नंबर पाता है, यल दोस्तों देखा जाए तो 12 नंबर पाता है। और ओ दोस्तों कितने नंबर पाता है, 15 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, यह दोस्तों 24 नंबर पर यक्स आता है। यानी दोस्तों 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 3 18, 18 3 21, और 21 3 24 हो जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो उसी प्रकार का संबंध ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, NIGHTINGAL शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सी शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों, यानी दोस्तों यह जो शब्द दिया हुआ, इस शब्द से दोस्तों इन चारों विकल्पों, यानी दोस्तों इन चारों शब्दों का गठन इस शब्द से नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से यह क्या लिखा हुआ है, लाइट लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों लाइट में देखा जाए तो LIG दिया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे इसमें दिया हुआ है, यल दिया हुआ है। इसमें दोस्तों देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, यल भी दिया हुआ है और आई भी। यानी दोस्तों देखा जाए इस अक्षर में तो दोस्तों यहाँ पे जो लाइट दिया हुआ है, लाइट में क्या लिखा गया हुआ, LI दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे यल दिया हुआ है, यहाँ पे यल दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ और GH दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे G है और यहाँ पे H है और यहाँ पर T है। यानी दोस्तों T देखा जाए तो यहाँ पर है। यानी दोस्तों इस शब्द के अक्षर से यह दोस्तों क्या हो जा रहा है, यह दोस्तों वर्ड बन जा रहा है। यानी दोस्तों नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों नहीं बनना चाहिए तो यह दोस्तों अक्षर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बन जा रहा है इसलिए गलत हो जा रहा है, यानी दोस्तों नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों थिंग लिखा हुआ है। यानी दोस्तों थिंग देखेंगे बन जा रहा है TH, यानी दोस्तों TH यहाँ पर दिया हुआ है IN, और दोस्तों IN भी दिया हुआ है और G भी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर B भी बन जा रहा है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B भी दोस्तों गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर C को चेक करेंगे। यानी दोस्तों ANGI, यानी दोस्तों इसको देखेंगे लिखा जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों AN देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर AN
और जी आई यानी दोस्तों जी और आई भी दिया हुआ है, और ई दोस्तों देखेंगे कहीं पर दिया हुआ है। इस शब्द में दोस्तों देखा जाए तो ई नहीं दिया हुआ है, यानी दोस्तों ई नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नहीं हो पा रहा है। यानी दोस्तों इस अक्षर के शब्द से ऑप्शन नंबर सी गठन नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है अभी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी है, यानी प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से ठेकेदार का संबंध इमारत से है, उसी प्रकार का संबंध दोस्तों इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ठेकेदार का संबंध किस प्रकार से इमारत से है। तो दोस्तों ठेकेदार क्या करता है दोस्तों, ठेका लेकर के बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। यानी दोस्तों ठेकेदार क्या बनाता है, इमारत बनाता है। उसी प्रकार से दोस्तों गाय क्या करती है, अस्तबल। यानी दोस्तों गाय क्या कहाँ पर होनी चाहिए, गौशाला में। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, वकील यानी दोस्तों किताबें। यानी दोस्तों वकील क्या बनाता है, किताब बनाता है, नहीं दोस्तों यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुम्हार का क्या दिया हुआ है, संबंध रंग से। यानी दोस्तों कुम्हार क्या करेगा, कुम्हार दोस्तों मटका बनाएगा, रंगेगा नहीं। यानी दोस्तों पेंटर का क्या काम होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अगर कि ऑप्शन नंबर डी को चेक किया जाए तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से मोची दिया हुआ है और मोची का संबंध जूता से है। यानी दोस्तों मोची क्या करता है, जूता बनाता है। मोची क्या करता है, जूता बनाता है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से ठेकेदार का संबंध इमारत बनाने से है, उसी प्रकार से मोची का संबंध जूता से है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यह दोस्तों बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या यानी दोस्तों यक्स और वाई ज्ञात करें, और यक्स और वाई और माइनस एक्स का मान भी ज्ञात करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में देखेंगे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है। यानी दोस्तों एक्स और वाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना, और ज्ञात करके यहाँ पर जो दिया हुआ है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो दिया गया है वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन का क्या करेंगे, इस श्रृंखला के दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह सीरीज दोस्तों 10 से कितना हुआ है, 20 हुआ है। यानी दोस्तों 10 से 20 हुआ है तो दोस्तों कितना हुआ है, 10 का 3 गुना हुआ है। कितना हुआ है, 3 गुना हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 30 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, तो माइनस कितना हुआ है, 10 हुआ है। और दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों आगे चेक करेंगे। यानी दोस्तों 30 से क्या हुआ है, माइनस 10 हुआ है। और दोस्तों 20 से क्या करेंगे, 20 का दोस्तों 3 से गुणा करेंगे। यानी दोस्तों 20 तिहाई 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यानी दोस्तों इस एक्स के स्थान पर। और दोस्तों आगे क्या करेंगे, माइनस 10 करेंगे। आगे अगर दोस्तों माइनस 10 कर दिया जाए 60 मजे से तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें दोस्तों 3 गुना करेंगे। यानी 50 का 3 गुना अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 150। और 150 यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से दोस्तों 150 में से क्या करेंगे, माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140।
यानी दोस्तों इस y के स्थान पर कितना आ गया 140 और यहाँ पे x के स्थान पर 60 आ गया। तो दोस्तों क्या करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे x और y का मान भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस वाई, यानी दोस्तों x और माइनस वाई। तो दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों कितना दिया हुआ है y माइनस एक्स दिया हुआ है, यानी दोस्तों क्या करेंगे y माइनस एक्स। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर y की जगह पर कितना लिखा जाएगा 140 और x की जगह पर 60, यानी दोस्तों 140 में से अगर 60 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 80 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 80 बचेगा। और दोस्तों क्या करेंगे इस x और y का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 80, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 80 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है रेनबो, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति परिवर्तित रहेंगी। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय के। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ दोस्तों रेनबो लिख ले रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों लिख करके उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों RAINBOW। तो दोस्तों क्या करेंगे इसको, दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों श्रेणी क्रम में अक्षरों को क्या करेंगे व्यवस्थित करेंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या आता है A आता है, फिर क्या आता है B आता है, यानी दोस्तों ABCDEFGHIJK। दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा B के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, B के बाद दोस्तों I आएगा, यहाँ पे जो Y दिया हुआ I आ जाएगा। और दोस्तों I के आगे कौन सा अक्षर आ जाएगा, I के बाद दोस्तों N आएगा, कौन सा अक्षर आ जाएगा N आ जाएगा। और N के बाद कौन सा अक्षर आता है O आता है। और O के बाद दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा, O के बाद दोस्तों कौन सा अक्षर दिया हुआ है R दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों R आ जाएगा। और R के बाद दोस्तों W बचा हुआ है, यानी दोस्तों W आएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कितने का दोस्तों जोड़ी बन रहा है। यानी दोस्तों देखा जाए तो W से जोड़ी बन गया और N के स्थान पर N से जोड़ी बना, और उसी प्रकार से दोस्तों I का भी बना। और दोस्तों किसी अक्षर का बन रहा है और किसी अक्षर का नहीं बन रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे देखेंगे एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीन जोड़ी, यानी दोस्तों 3 जोड़ी बन जा रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर जिस प्रकार से 48 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से 48 का संबंध, किस प्रकार से 48 का संबंध दोस्तों 12 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 48 दोस्तों 4 और 8 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों 8 प्लस अगर 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस अगर 4 दोस्तों कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 यहाँ पर दिया हुआ भी है, यानी दोस्तों उसी प्रकार से 12 में देखा जाए तो 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों क्या करेंगे 1 प्लस अगर 3 कर दिया जाए, 1 प्लस कितना करेंगे 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 3 भरा जाएगा। देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां,
क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर यहाँ पर 30 किस प्रकार से आया हुआ है और यहाँ पर 15 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15 को चेक करेंगे किस प्रकार से आया हुआ है। तो दोस्तों 5 और 3 को कुछ करके ही यहाँ पर 15 लाया गया हुआ है। यानी दोस्तों 5 और 3 का अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 15 दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 6 गुणे 3 अगर कर दिया जाए, 6 गुणे 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। और दोस्तों 30 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 40 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों, 40 भरा जाएगा। और दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 40 दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 40 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।